हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एमएस डिजिटल ज्ञान में। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बिहार एस्टेट का जो फॉर्म आया है उसके बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे लोगों को ये मन में था कि बिहार एस्टेट को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमको क्या क्या चीज़ पास होना पड़ता है, कैसे इस फॉर्म को भरा जाता है और इसका फ़ी कितना लगता है, हम दोनों पेपर भर सकते हैं कि सिंगल पेपर भरेंगे, ये सारे की जानकारी इस वीडियो में। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं रहता है, इस सारे चीज़ की जानकारी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये बिहार एस्टेट का जो फॉर्म आया है वो किसके लिए है। बिहार एस्टेट का फॉर्म ये गवर्नमेंट टीचर के लिए होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग बीएड कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, पीजी भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट टीचर्स बनने के लिए एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप बीपीएससी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बीपीएससी फॉर्म भरने के बाद आप एक टीचर्स बन सकते हैं। तो इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप एक गवर्नमेंट टीचर बन पाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो टेस्ट देना रहता है एस्टेट का, उसके लिए आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। अगर आप पेपर 1 भरते हैं तो पेपर 1 जो होता है क्लास 9th और 10th के लिए होता है। इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और साथ ही में कम से कम बीएड का डिग्री 50% मार्क्स के साथ होना कंपलसरी होता है। और वही अगर पेपर 2 आप भरना चाहते हैं तो उसमें आपको पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट पास होना कंपलसरी है। उसके बाद उसमें भी प्लस में बीएड होना कंपलसरी होता है। ये सारे चीज़ें एस्टेट के लिए है। और भी बहुत सारे इसमें जानकारी है, जैसे और भी अन्य बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया, उसके बाद संगीत हो गया यानी म्यूज़िक का हो गया, और भी बहुत सारे इसमें सीटेट के अकॉर्डिंग है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कवर करेंगे। तो हम लोग इसमें जानेंगे अब कि ये स्टार्टिंग डेट कब से है, यानी कब से ये फॉर्म भरा रहा है और कब तक लास्ट डेट है, एग्ज़ाम कब से होगा, ये सारे चीज़ की जानकारी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे हम लोग इसका स्टार्टिंग डेट देखेंगे। स्टार्टिंग डेट जो है आज ही के दिन यानी 11 तारीख से स्टार्ट हो गया है भरना, और ये आपका फॉर्म भराएगा 19 सितंबर 2025 तक, यानी 11 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है और 19 सितंबर 2025 तक ये फॉर्म भराएगा। इसका परीक्षा का जो डेट निकल चुका है अभी 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम होगा, जिसका रिजल्ट का भी डेट घोषणा कर दिया गया है। वो 1 नवंबर तक आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा। इसमें आपका आयु सीमा जो रखा गया है कम से कम 18, और सामान्य जाति यानी जनरल जाति के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम एज। महिला सामान्य जाति का होंगी तो उनका 40 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम एज। और अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी ईबीसी के लिए बॉयज़ हो या गर्ल्स हो दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति जाति के लिए यानी एससी एसटी के लिए 42 साल रखा गया है एज। और वही बात कर लिया जाए आवेदन शुल्क का, तो सामान्य जाति ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी का 960 रुपया पेपर 1 के लिए है, यानी 9th और 10th के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 960 रुपया का चालान सरकार को पेमेंट करना होता है। और वही पेपर अगर आप दोनों भरना चाहते हैं तो दोनों के लिए 1440 रुपये का चालान कटवाना पड़ता है। वही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यानी कि विकलांग वाले जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं तो उन लोग के लिए पेपर 1 के लिए 760 रुपये का चालान करता है। और वही दोनों पेपर अगर भरना चाहता है तो दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये का चालान करता है। वही रह गया अब आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया। अगर हम चाहते हैं कि ऑनलाइन कैसे करें तो आप स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें होता है कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है secondary.biharboard.online.com पे जाकर अपना अगर नया कैंडिडेट है तो सबसे पहले आप नया पंजीकरण यानी नया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके फ़ोन पे आईडी पासवर्ड आता है, उसे आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आवश्यक विवरण भरेंगे और शैक्षणिक योग्यता भरेंगे, यानी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, फ़ोटो सिग्नेचर स्कैन करके आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो भी फॉर्म का आवेदन शुल्क है उसे पेमेंट करना है। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अगर वही रह गया आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, अगर
आप जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम उसका कैसे होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन होता है जो एमसीक्यू होता है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या निगेटिव मार्किंग होता है, नहीं, इसमें आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में नहीं होता है। ये आपको ड्यूरेशन जो मिलता है, परीक्षा का समय जो मिलता है 2 घंटा 30 मिनट का मिलता है। जो परीक्षा का जो मोड है वो सीबीटी यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये भी सवाल होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से हम लोग इसमें एलिजिबल है, भर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कवर करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट से जो पास हुए हैं कौन सा फॉर्म भरेंगे, कैसे कैसे भरेंगे। तो इस